राम कृष्ण महाभारत हम सुनते हैं और रामायण सुनते हैं। राम और रावण में झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ था। 6 महीना तक झगड़ा हुआ, किसके लिए? तो सीता के लिए। आज वही हो रहा है संसार में। महाभारत हुआ किसके लिए? जमीन के लिए और जोड़ के लिए महाभारत हुआ था द्वापर में। आज वही हो रहा है घर घर में, भाई के साथ, बेटा के साथ, पिता के साथ, माँ बेटी के साथ, सास बहू के साथ, पड़ोसियों में, समाज में महाभारत हो रहा है। और राम रावण एक सीता के लिए रामचंद्र जब लंका ले गए, रावण हर कर ले गए चुरा कर। रावण कोई साधारण मानव नहीं था, विद्वान, ताकतवान, धनवान। आज किसी को 1-2 भरे सोना रहेगा घर में तो बहुत कलेजा तान कर चलता, जब धनवान है। लेकिन रावण को तो सोना का लंका था, सोना का मकान, सोना का लंका। धनवान थे और ब्राह्मण कुल का बेटा। सीता को चुरा कर ले, थोड़ा कमी रावण के पास में, जो अहंकारी रावण थे, पाखंडियों, मीट मुर्गा शराब सेवन करने वाले, पर नारियों के ऊपर नजर उठाने वाले, इसी अपने रहने याबुन जगह खाली थी। मैं कथा सुनाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। जो आप कहिएगा कहने के लिए मैं वही सुनाऊंगी। तो पहले अपने जीवन के बारे में सोचिए, हमें क्या करना है। त्रेता युग में रावण ले गए सीता को उठाकर, तो रामचंद्र झगड़ा किया, 6 महीना सैनिकों को लेकर गए, चढ़ाई किया लंका पर, और रावण को तो मार दिया। कौन सा रावण को मारा? यह शरीर रावण को मार दिया, लेकिन रावण तो जिंदा है, रावण मरा है नहीं। एक घर में, पूरे संसार में रावण जिंदा है। एक रावण को मार दिया है रामचंद्र जी, ना जाने कितने रावण प्रकट हो चुका है। मार सकते हैं रावण को? बताइए, मार सकते हैं? चाहे बंदूक से हो, चाहे तलवार से हो, चाहे तोप से, मार सकते हैं। अगर रावण को मारेगा तो संत महापुरुष ने, ज्ञानी पुरुष, ये सत्संग सत्यवाणी से रावण को मार सकता है, लेकिन बंदूक तोप से नहीं मर सकता हो। और रावण कौन है? तो क्रोध है रावण, अहंकारी है रावण, दुष्कर्म है रावण। आज देखा जाए बाबूजी, एक घर में मंथरा बैठी हुई है। जो अयोध्या नगरी में एक ही मंथरा थी, और एक पल में जब भगवान को राजगद्दी होने वाला था, लेकिन मंथरा ने सबको बहका दिया। महारानी कैकेयी को जिह्वा पर बैठ गई और उसकी बुद्धि को पलट दिया मंथरा। तो एक पल में मंथरा घर को उथल पुथल कर दिया, जो रामचंद्र जी को 14 बरस के लिए जंगल भिजवा दी। आज वही हो रहा है घर घर में, जो मंथरा बैठी हुई है घर में, सबके अंदर मंथरा है। कुटेल मंथरा, जो भाई से अलग करने वाली मंथरा, माँ बाप से अलग करने वाली मंथरा, कुटेल मंथरा, सबके अंदर कुटेल भावना है, छल प्रपंच भावना है, कुबुद्धि है, सुबुद्धि नहीं है। अही तो घर की बर्बाद करने वाले मंथरा बैठी है घर में। जो ये अच्छी कथा परिवार में सम बनाकर नहीं रखने की देती है मंथरा, और मंथरा को मारने वाले तो दिल से हटाने वाले यही एक सत्य ज्ञान है, सत्संग है, जो शैतान को इंसान बनाने वाले, हत्यारा को भगवान बनाने वाले तो संत महापुरुषों ने। रत्नाकर डाकू को कहां से ज्ञान मिला था?
विद्यालय से, मार्केट से, क्या रुपया पैसा से, रत्नाकर डाकू का कहां से ज्ञान मिला जो आज महान संत बने हैं? वही रत्नाकर डाकू है वाल्मीकि जी, जो रामचंद्र जी का जीवनी को तैयारी किया था। और ऐसे हत्यारा अंगुलीमाल डाकू जो अपने गांव से गांव ग्राम को छोड़ दिया और जंगल में रहता था, और उसी होकर जंगल होकर रास्ता था। जो मानव रास्ता होकर जाते थे न सभी को मार मार कर बर्बाद किया करते थे, और अंगुली काटकर माला बनाकर पहन लिया था अंगुलीमाल डाकू। संपत्ति को छीन लिया करते थे। एक दिन की बात हुई, एक घंटे में, एक घंटे के बाद में, हम तो अब कितने दिन से सत्संग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, रामचंद्र जी को कथा सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं, ना जाने कितने राजाओं को कथा सुनते हैं, हरिश्चंद्र महाराज को कथा सुनते हैं, राजा मर्धज को सुनते हैं, विक्रमादित्य को सुनते हैं, लेकिन आधे घंटा में अंगुलीमाल डाकू महान संत बन गए। आज हम दिन भर सुन रहे हैं, जिंदगी भर सुन रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में बदलाव नहीं है। और अंगुलीमाल डाकू को आधे घंटा में महात्मा बुद्ध महान साधु बना दिया।